नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्दस्स। Subscribe the channel and press विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में पंचांग प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे आप सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। शुरू करने से पहले छोटी सी औपचारिकता। चैनल व्हील ऑफ धम्म को आगे बढ़ाने के लिए धम्म का योग्य प्रचार प्रसार हो, इसीलिए चैनल व्हील ऑफ धम्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा और सच्चा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। कुछ समय पहले कुछ उपासक ने कुछ सवाल पूछे थे, बहुत समय हो गया। मेरा एक वीडियो था विपස්සना के भंग की अवस्था के ऊपर, उसी के कमेंट बॉक्स में किसी साधक ने सवाल पूछे थे। उसे कुछ सवालों को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उनके सवाल कुछ इस तरह से है। वंदामी बनते जी, निब्बाण की शिक्षा संभव है क्या? यह बिना तीन रत्न के शरण किए, बिना सील के, समाधि के, परिपक्व सम्यक दृष्टि के बिना निर्वाण प्राप्त कर सकता है? विपස්සना में एक मार्ग है और एक अमार्ग है, वो क्या है? अमार्ग किसके लिए है और मार्ग किसके लिए है? विपස්සना के 10 उपक्लेश मानस में संप्रयोग कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं? उदय भय ज्ञान से भंग ज्ञान, ये शब्द रचना कहाँ है? इसका क्या तात्पर्य है? इन सब प्रश्नों को मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, मेरा ओपिनियन मात्र होगा, सच्चा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इससे पहले के एक मेरे वीडियो में निर्वाण के ऊपर विस्तृत बात की थी और एक अन्य वीडियो में जो 4 आर्य सत्य हैं उसके अनुसंधान में एक प्रेरणा स्रोत के लिए एक वीडियो बनाया था, एक मोटिवेशन के लिए, ध्यान के लिए एक वीडियो बनाया था। दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें देखना चाहे तो देख सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें से आपको सब जवाब मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, निब्बाण की शिक्षा संभव है? शिक्षा थियरी है और निब्बाण अनुभव का मामला है। त्रिपिटक समेत तमाम धर्म ग्रंथ शिक्षा है, शब्द मात्र शिक्षा है। जब निर्वाण का अनुभव होता है तब तमाम धर्म ग्रंथ के शब्द गलत हो जाते हैं, शिक्षा मात्र निरर्थक साबित हो जाती है। निब्बाण कभी शब्दों से समझा नहीं जाता, उसके ऊपर कभी पीएचडी नहीं हो सकती है। दिए से दिया कैसे जल उठता है? बिना शिक्षा के, बिना शब्दों के। सानिध्य मात्र काम कर जाता है। देखिए, भैया दारूचीरिये ने 3 पंक्तियां सुनकर, भगवान बुद्ध से 3 पंक्तियां सुनकर अरहत्व पा लिया था। दिट्ठे दिट्ठमंतम भविष्यति, सुते सुतमंतम भविष्यति, विज्ञाते विज्ञातमंतम भविष्यति। देखने में देखना हो, सुनने में सुनना हो, जानने में जानना हो, इतना भर सुनकर भैया दारूचीरिये अरहत्व पद को प्राप्त किया था। क्या यह शिक्षा है? अगर शिक्षा है
हम तो हजारों बार सुनते आ रहे हैं, हम क्यों नहीं अरहत्व को प्राप्त कर लेते हैं? अगर ये निर्वाण की शिक्षा होती तो हम भी वो पंक्तियां सुनकर अरहत्व पा लेते थे। दूसरे भी अनेक भिक्षुओं ने सुना होगा, वे भी क्यों अरहत्व को उपलब्ध नहीं हुए? शिक्षा अन्यायपूर्ण हो गई। एक ही प्रश्न का जवाब बहुतों ने समान दिया, लेकिन सफल तो भैया दारूचिरिया ही हुआ ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी अनुभव की शिक्षा नहीं हो सकती। निब्बान के अनुभव की बात तो बहुत दूर की है। उजाला कैसा होता है? उजाला कैसा होता है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए और जन्म से अंधे व्यक्ति को सुनाइए, क्या समझेगा वो? गुड़ कैसा मीठा होता है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए और उसको सुनाइए जिसने कभी मिठास का अनुभव ही नहीं किया है, क्या समझेगा वो? दो अरहंत मिलेंगे तो शब्दों के आदान प्रदान की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मुस्कुराहट ही काफी होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध बहुत बार मुस्कुराते थे और आनंद उलझन में पड़ जाता था। त्रिपिटक में बहुत जगह देखा गया है कि भगवान की मुस्कुराहट आनंद को उलझन में डाल देती थी और आनंद प्रश्नोत्तरी करता था, क्योंकि वो अलग आयाम पर खड़ा था और भगवान बुद्ध एक अलग ही आयाम से मुस्कुराते थे। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध मौन क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया था उनकी शिक्षा असंभव मालूम पड़ी थी। अधिगतो खो न्यायम धम्मो गंभीरो दूदसो दूरनु बोधो संतो पणितो अतक्का वचरो निपुणो पंडित वेदनीय। मैंने प्राप्त किया हुआ धम्म को कैसे समझाए? दुर्गम्य है, दूरदर्शी है, तर्क से अप्राप्य है, प्रज्ञावान ही समझ सकेंगे। ऐसा सोचकर भगवान चुप हो गए थे। अरहत्व या निर्वाण का अनुभव करने वाले तमाम की यही उलझन होती है। क्या? मन बड़ी विचित्र अवस्था में फंस जाता है, शब्दों में उतार भी नहीं सकते और शब्दों में उतारे बगैर रह भी नहीं सकते उस अनुभव को। लोक कल्याण के लिए अरहंत बुद्ध काम करते रहते हैं और धर्म ग्रंथ बनते रहते हैं। बह्य दारूचिरिया की तरह पुण्य पारमी के धनी लोग सुनते सुनते अरहत्व को उपलब्ध हो जाते हैं और वे भी मुस्कुराने वालों में शामिल हो जाते हैं। एक अरहंत सम्यक संबुद्ध शब्दों के माध्यम से खास व्यक्ति के लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जो कि उसके लिए अरहत्व प्राप्ति का कारण बनती है। अरहंत सम्यक संबुद्ध अपने बोधि चक्षु से परिस्थिति को भांप सकते हैं और उसी के अनुसार देशना करते हैं। ऐसी देशना सबके लिए कारगर नहीं होती। निश्चित व्यक्ति के लिए निश्चित जगह पर निश्चित देशना होती है। एक ही जवाब के लिए अलग अलग प्रश्न पेपर होते हैं। तो सारांश यह है कि निर्वाण की शिक्षा नहीं हो सकती, लेकिन शिक्षा से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। अरहत्व प्राप्ति के लिए कोई शिक्षा नहीं हो सकती, लेकिन शिक्षा के माध्यम से अरहत्व की प्राप्ति हो सकती है। वो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। एक शिक्षा एक व्यक्ति को अरहत्व की प्राप्ति करा सकती है, लेकिन वही शिक्षा दूसरे व्यक्ति को अरहत्व की प्राप्ति नहीं करा सकती। दूसरा प्रश्न है, क्या यह बिना तीन रत्न की शरण किए, बिना सील को, समाधि को, परिपक्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बिना निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं? कहने का अर्थ है कि त्रिशरण और शील समाधि प्रज्ञा के बिना निब्बान संभव है। प्रश्न में ही उसका उत्तर समाया हुआ है। बुद्ध धम्म और संघ की शरण के बिना
शील, समाधि और प्रज्ञा के बिना निब्बाण संभव नहीं है। लेकिन शरण, शील, समाधि और प्रज्ञा को लेकर हमारी समझ क्या है, हमारी मान्यता क्या है, उसके ऊपर निर्वाणिक अवस्था निर्भर करती है। शरण का अर्थ है मैं अज्ञान हूं, मैं नहीं जानता हूं, आप बताइए। यह शुरुआती प्रवेश द्वार है, यह पहली ही शर्त है। यह तार्किक जिज्ञासा नहीं है, यह निब्बाणिक अनुभव की जिज्ञासा है। इसके लिए रहस्यवाद के अंधेरे में छलांग लगाना पड़ता है। कुछ तो हो सकता है ऐसा भाव जरूरी है, यह शरण है। शील, समाधि और प्रज्ञा निर्वाणिक मार्ग के साफ सफाई की प्रक्रिया है। आगे प्रश्न में पूछा है कि विपස්සना में एक मार्ग है और एक अमार्ग है, तो विपස්සना में मार्ग क्या है और किसके लिए, और अमार्ग किसके लिए और कैसा है। विशेष रूप से देखने की शर्त पूरी होती है तो कोई भी मार्ग या अमार्ग नहीं होता है। विपස්සना का कोई भी मार्ग अमार्ग नहीं होता है। निब्बाणिक अवस्था हमेशा विशेष रूप से देखने से ही आएगी। विशेष रूप से देखने का अर्थ है अनित्यता का बोध, सती संप्रज्ञान का बोध, बाहर की और अंदर की दुनिया के प्रति तीव्र उपेक्षा का भाव, उदासीनता का भाव, सुख दुख की संवेदना के प्रति समता का भाव। अगर सुख दुख की संवेदना के प्रति समता नहीं है तो विपස්සना भी अमार्ग ही अमार्ग है। हम चाहे कोई भी नाम दे, वो अमार्ग बन जाएगा अगर सुख दुख की संवेदना के प्रति समता नहीं है। विशेष रूप से देखे बिना निब्बाण नहीं हो सकता। इसमें कोई अतिशयोक्ति या संप्रदायवाद नहीं है। जब कोई निर्वाण को उपलब्ध होता है तो विपස්සना साधना से ही उपलब्ध होता है। इसी को विशेष रूप से देखना कहते हैं। यह बात सत्य है, लेकिन लोग संवेदना के सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं, समझा भी नहीं पाते हैं। ये प्रत्येक बुद्धि का संकेत है, निशानी है। आगे के प्रश्न में पूछा है विपස්සना के 10 उपक्लेश मानस में संप्रयोग कहां होते हैं और कैसे होते हैं। विपස්සना के उपक्लेश मार्ग के द्वारा दी जाती लालच का परिणाम है। क्लेश अर्थात अवरोध, उपक्लेश अर्थात छोटे छोटे अवरोध। जैसे एक व्यक्ति को सिर दर्द की पीड़ा हो रही है, अब अचानक समझो वो गिर गया और फ्रैक्चर हो गया तो सर दर्द चला जाएगा और हाथ पैर टूटने का दर्द सताएगा। दर्द की तीव्रता पर मानस स्थिर हो जाता है। न सर दर्द सही था न फ्रैक्चर का दर्द, दोनों दर्द ही है, लेकिन आदमी को सर दर्द का विकल्प ज्यादा पसंद आएगा। सुख के साथ भी ऐसा होता है। सुख सुख नहीं होता है, सुख हमेशा अल्प सुख होता है और अल्प सुख हमेशा दर्द की तरफ संकेत करता है, दुख की तरफ संकेत करता है, क्योंकि सुख से अल्प सुख से ज्यादा अधिक सुख हमेशा उपस्थित होता है। विपස්සना के उपक्लेश अर्थात मार्ग द्वारा दिए जाते निर्वाण के विकल्प, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, मगर निर्वाण को भूल जाओ। यह विपස්සना के 10 उपक्लेश हैं। ओभासो पीति पसद्धि अधिमोखो च पग्गहो सुखम ज्ञान मुपट्ठान मुपेखा च निकंति चेत। ओबा साधीसु दशस विपस्सनो पक्खिलेशेषु उपन्नेषु अर्थात भ्रांति, प्रीति, प्रशब्दि, निर्णयात्मक अभिगम, वीर्य, सुख, ज्ञान
सेवा भाव, उपेक्षा, निर्लिप्तता, ये सब विपश्यना के 10 उपक्लेश हैं। ये देखने में तो अच्छा नजर आता है, उसमें कुछ गुण नजर आता है, उसमें कुछ सहायकारकता नजर आती है, लेकिन हकीकत में ये कम सुख है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि एक निर्वाण है, दूसरा निर्वाण का डमी स्वरूप है, निर्वाण का क्लोन है। जो निर्वाण का क्लोन है उसके प्रति मार्ग हमको आकर्षित करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जितने भी 10 उपक्लेश है वो निर्वाण रूपी अवस्था का क्लोन्स है। आगे प्रश्न कहा है कि उदय वय ज्ञान से भंग ज्ञान, यह शब्द रचना कहाँ है। इससे पहले का मेरा एक वीडियो अरहंत की पहचान के ऊपर और दूसरा विपश्यना के भंग ज्ञान की अवस्था के ऊपर है। आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे इस प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। समझ लीजिए कि हमारा शरीर एक पानी की झील है। अगर उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठते हैं तो वो उदयवयी है। अगर बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं तो वो उदयव्यय की निशानी है। अब समझिए कि झील शांत हो जाती है, कोई हवा नहीं चल रही है, बहुत शांत है, बहुत हल्की हल्की सूक्ष्म सूक्ष्म लहरें उठ रही है, तो यह भंग की अवस्था है। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्यन्ते तेसम वोप समो सुखो। तो आज इतना ही रखते हैं। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी उपासकों के प्रति मंगल कामना करता हूं। चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दें और यथाशक्ति दान जरूर दें। हमारा सबका जीवन सुखी और मंगलमय बने। हम सब भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। Wheel of Dhamma. साधु Subscribe the Sadhu. channel Sadhu. and press the bell icon.